आज का वीडियो का मिशन है 2023। तो 2023 में जो प्रश्न आने वाला है उसी प्रश्न का हम तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो दो गो क्वेश्चन हम बनाएंगे, मतलब कि दो गो क्वेश्चन हम देंगे। दो गो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आप सब बनाएंगे। ठीक है ना। तो दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हम बनाएंगे। ये 100% गारंटी के साथ है, कि दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछेगा। दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछेगा। अब से हम लगे परीक्षा की तैयारी कराने। अभी कोई वीडियो मतलब कि चैप्टर से नहीं बनेगा, सिर्फ परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो बनेगा। तो आप लगातार बने रहें हमारे चैनल पर और वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमको कहता है कि HCF और HCF निकालना है। तो सबसे पहले HCF के मतलब होता है कि मौसा निकालना है। तो मौसा निकाले ला हम सीखले हैं कि हम क्या करेंगे। मौसा सिंपल विधि से भी सीखले हैं कि 225 में 135 से पहले भाग दे देंगे। ऐसा का सीखले है ना। तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 135 के पहाड़ा अगर दो बार पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा। तो एक बार में लिखेंगे 135। ठीक है, इसको घटाएंगे ना तो यहाँ 90 आएगा। कितना आएगा? 90। फिर 135 लिख लेंगे। इतना समझ आ रहा है शुभम? तो इसी क्वेश्चन को देखो, यही है क्वेश्चन जो तुम पढ़ लिया, 7वां 8वां में पढ़ लिया, यही क्वेश्चन 10वां में भी दे रहा है। लेकिन इसमें कहता है कि मतलब कि विधि बदल दीजिए, यूक्लिड विभाजन विधि से बनाना है। तो हम यूक्लिड विभाजन विधि के सूत्र जो होता है यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर BQ प्लस में R। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे हल। तो हल में लिख लेंगे a बराबर BQ प्लस में R। तो ये क्या है? यह एक फार्मूला है जो पढ़े हैं 7वां से 8वां में, जिसमें लिखा था भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। वही सूत्र है, उसी के शॉर्ट तरीका में हम लिखे हैं a बराबर BQ प्लस में R। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बड़का के लिख लेंगे एने कारी, छोटका के लिख देंगे एने कारी। तो 225 बराबर 135। 135 के पहाड़ा में जब भाग मारेंगे तो एक बार में जो शेष बचेगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों को हमेशा ले लेंगे बाहर। तो ले लेंगे 135 बराबर 90। अब 90 के पहाड़ा में कई बार में देंगे, तो 90 के पहाड़ा में एक बार में देंगे तो घटेगा 45। तो हम यहाँ 90 के पहाड़ा में एक बार में देंगे तो शेष में आएगा 45, यहाँ लिख देंगे। समझ आ रहा है रोशन? अब क्या करेंगे, फिर इसको ले लेंगे तो लिखेंगे 90 बराबर 45। 45 के पहाड़ा में दो बार में जब पढ़ेंगे ना, 45 दूनी 90 हो जाएगा, कहानी खत्म। तो यहाँ 2 लिखेंगे प्लस में 0 लिखेंगे। तो जब 0 आ जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। जब 0 आ जाएगा तो मौसा छोड़ देंगे। जब तक ले कटेगा नहीं तब तक ले छोड़ेंगे नहीं। तो ये कट गया इसलिए इसको हम छोड़ दिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे HCF बराबर 45 और यही हो जाएगा आंसर। उसी तरह इस क्वेश्चन को आप बना के कमेंट करें। ठीक है, कमेंट करें कि आंसर कितना आया। अगर नहीं बना तो उसको भी कमेंट करें कि हमसे नहीं बना तो हम इसको बनाएंगे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर है 2, तो 2 नंबर में कहता है कि गुणनफल के रूप में लिखिए। संख्या दी गई है, उस संख्या को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो गुणनफल के रूप में लिखने के लिए उसको लघुत्तम पहले कर देंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम ही करेंगे यानी कि लसा कर देंगे। तो लघुत्तम करने जा रहे हैं तो इसको घेर देंगे तो लघुत्तम होगा। ठीक है ना। तो लघुत्तम करने के लिए सबसे पहले 2 से करेंगे। तो 2 के पहाड़ा में कटेगा 70 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 35 बार में, फिर 5 के पहाड़ा में 7 बार में। ठीक है, 2 70 35 और ठीक है। तो ये जो आंसर आया है उसी को सजा के लिखना है। तो मतलब कि सजा के लिखना है। तो 2 के पावर 2, अब पावर में 2 कहला लिखे तो 2 2 है इसलिए। फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 7, यही हो जाएगा आंसर। और ये क्वेश्चन को आप भी बनाएंगे। ठीक ना। उसी तरह फिर इस क्वेश्चन में कहता है कि मौसा और लौसा निकाले। 12 15 21 देले है, इसी क्वेश्चन को निकालना है लौसा और मौसा। तो लौसा निकालने के लिए इसको घेर लेंगे, लौसा निकालने के लिए इसको घेर लेंगे। तो ये कटेगा कई के पहाड़ा में पहले देखेंगे। तो कटेगा पहले 3 के पहाड़ा में 4 बार में, 5 बार में, 7 बार में। यहाँ पे लिख लेंगे। अब सब अलग अलग हो गया, सब अलग अलग हो जाएगा। तो इस सब के कह देंगे गुना। तो गुना करेंगे ना, तो 4 तिहाई 12 25 60 7 420, गुना करने पर आएगा 420। अब इसका लौसा तो हो गया, लेकिन इसका मौसा निकालना है। तो 12 से 15 में पहले
चाहे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में मौसा कर देंगे। तो ये 12 एक कम 12 घटेगा 9, तो ये यहाँ इसमें लिखेंगे 12, फिर 9 का 9 3, इसमें लिखेंगे 9 3 3 9 और ये कट गया। ठीक है ना, जो एक आंसर आएगा फिर उसके आंसर से हम इसमें भाग करेंगे। तो 3 के पारा में जो ने छूटल है ओकरा के हम भाग करेंगे। तो 3 के पारा में 5 बार में 15 कट गया। अब लिखेंगे मौसा बराबर 3 आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन के लॉसा निकालना है, मौसा निकालना है। उसी तरह एगो क्वेश्चन दिया है 17 23 29, तो ये सब अलग अलग है। जब संख्या सब अलग अलग रहेगा, जब संख्या सब अलग अलग रहेगा तो उसमें हम पहले गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो वो हो जाएगा एलसीएम, गुना कर देंगे ना तो वो हो जाएगा एलसीएम। तो इस सब को गुना कर दो, हो जाएगा एलसीएम। जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें एक रहता है, यानी कि एक के पहाड़ा में सब है। जब एक से भाग कर देंगे तो वही आ जाएगा मसा लसा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है HCF 306 और 657 का मतलब कि ये दोनों का HCF दिया है 9, मतलब कि दोनों संख्यावा जो दिले है ना, ये दोनों संख्यावा के HCF दिले हैं 9। तो कह रहा है कि 306 और 657 का LCM ज्ञात करें। यहाँ लिखा है LCM निकाले। तो LCM के सूत्र पढ़ौले होंगे, यानी कि लौसा के सूत्र पढ़ले होगा LCM बराबर A गुणे B बटा बे HCF। ठीक है, A माने पहली संख्या होता है, B माने दूसरी संख्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 306 गुने 657, फिर इसको 9 से भाग करेंगे। देखो A यानी कि पहली संख्या, B माने दूसरी संख्या, दोनों के लिख लेंगे। बाटा में HCF यानी कि 9 को लिख लेंगे, फिर इसको 9 के पारा में काटेंगे 34 बार में। जब इसको गुना करेंगे ना तो 22 338 आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन में है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम पहले लिख लेंगे हल, लिखेंगे ये अपरमेय संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या इसलिए है क्योंकि इसका जो है ना वर्गमूल नहीं होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि √5 एक परमेय संख्या है। ठीक है, लिखने के बाद लिखेंगे परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखने पर अब लिखेंगे P/Q बराबर √5। ठीक है, फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग के मतलब होता है कि घेरेंगे। तो फिर घेरेंगे, फिर घेर के माथवा पर लिख देंगे 2। तो घेर लिए, तो घेर के माथा पर लिख देंगे 2, तो इसको घेर लिए। ठीक है ना, अब इसको हल करेंगे तो P के जब 2 बार गुना करेंगे तो P² होगा बटा में Q² होगा बराबर √5 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब इसको कैचिया गुना करेंगे तो P², इसको गुना करेंगे ना P² में 1 से गुना करेंगे तो P² हो जाएगा बराबर, इसको जब गुना करेंगे तो 5 Q² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः P² का गुणनखंड Q² में नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी पर हमें एक क्वेश्चन दे दिए हैं 7√5। ये क्वेश्चन को आपको घर से HW के रूप में करना है। ठीक है, 7√5। तो 2 क्वेश्चन कराएंगे, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए बाबू लोग आपसे अनुरोध करते हैं कि जरूर देखें, है ना, तो देखें और ये क्वेश्चन बनाए। अब ये परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो जहाँ जहाँ हम लिखे हैं √5 सेम इसी तरह बनाएंगे, लेकिन जहाँ जहाँ √5 लिखल है वहाँ लिखेंगे 7√5। तो जो हिंदिया लिखल है ना, जो हिंदी में हम लिखे हैं, जो डायलॉग लिखल है वो सब वही लिखेंगे, सब उसी तरह लिखेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ √5 है उस √5 के जगह पर 7√5 लिखेंगे और वही हो जाएगा। जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन में लिखना है शांत नौता शांत,
तो शांत अशांत के लिए सूत्र होता है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। मतलब कि 2 और 5 आएगा तो शांत होगा। 2 जब 5 आएगा मतलब कि खाली 2 भी आ जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा तैयो शांत, 5 आ जाएगा तैयो शांत, 2 और 5 आ जाएगा तैयो शांत। 2 और 5 छुड़ा के कोई दूसरी संख्या आ जाता है तो वह अशांत होता है, वह संख्या अशांत होता है। तो हम सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे 13 बटा में 3125 लिख लेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला के कर देंगे लघुत्तम, तो 3125 के लघुत्तम करेंगे तो 5 के पहाड़ा में 625 बार में कटेगा। अगर नहीं काटने आएगा तो भाग कर लेंगे, ठीक है। तो 5 के पहाड़ा में कटेगा 125 बार में, फिर 5 के पहाड़ा में कटेगा 25 बार में, 5 के पहाड़ा में कटेगा 5 बार में। तो देखिए ये खाली 5 आया है तो 5 को हम यहाँ लिख लेंगे, 5 का बार आया तो 5 बार, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है, लिख लिए। अब लिखेंगे 13 बटा में 5 के पावर 5, 5 5 गो है इसलिए हम उसके माथा पर लिख देंगे 5। लेकिन अब लिखेंगे कि हर शांत है, पहले देखो शांत है क्यों है, क्योंकि 5 आया है। तो लिखेंगे हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m रूप में है, इसलिए शांत है, ठीक है। उसी तरह इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में होगा, ठीक है। क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालना है तथा संबंध सत्यापित करना है, संबंध बताना है। तो इसका पहले हम तो पढ़ले होंगे 9th क्लास में गुणनखंड करें, तो 9th क्लास में पढ़े होंगे गुणनखंड करें, तो हम इसका करेंगे पहले गुणनखंड। तो यहाँ पे देखेंगे तो गुणनखंड पहले सीखले होंगे, है ना। तो हम ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से हम 2 बना देंगे, एक आप क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो हम सीखले हैं क्वेश्चन में कि पहले आरी आरी गुणना करो, तो गुणना करने पर यहाँ पे 1 है तो गुणना करने पर लाना है 8, गुणना करने पर क्या लाना है 8, जोड़ने घटाने पर लाना है 2। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? यही गुणनखंड के नियम है। हमको इसमें गुणना करने पर लाना है 4, जोड़ने घटाने पर लाना है 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले देखिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन करेंगे, x को कॉमन करेंगे तो x माइनस में 4 बचेगा। अब 2 के पहाड़ा में दुनू है तो 2 को ले लेंगे बाहर, तो x 2 के पहाड़ा में कई बार में, तो 4 बार में। फिर आरी आरी लिखेंगे, जो बाहर बाहर घूम रहा है ना ओकनी दुनू के बुला लेंगे, एगो घर में बंद कर देंगे। तो इसको घर में बंद कर दिए, तो इससे से हम पहले शून्य के निकालेंगे। तो x प्लस में 2 बराबर 0, तो ये प्लस में है ना 2 तो उन्हें जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। x माइनस में 4 बराबर 0, तो x बराबर में 4 हो जाएगा। तो इसको यही शून्य के निकला है। तो ई है अल्फा के मान, ई है बीटा के मान, ई है अल्फा के मान और ये है बीटा के मान। तो एक संबंध बताना है, संबंध के लिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। तो इसको कहेंगे ए, इसको कहेंगे बी, इसको कहेंगे सी, इसको ए बी सी। अब देखो अल्फा के मान निकल गया है माइनस में 2, प्लस बीटा के मान निकल गया है 4, तो बी के मान, तो बी के मान बताएंगे तो माइनस में 2, फिर यूँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2, तो बाटा में ए के मान यहाँ 1 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2। यानी कि संबंध सही है, कि दोनों के संबंध एकदम सही है, रिलेशनशिप यानी कि बढ़िया है। अब एक और सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर इसी के, यानी कि इसको योगफल कहते हैं, इसको गुणनफल कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा का मान क्या निकाले माइनस बी माइनस 2 गुने बीटा का मान निकाले हैं 4 बराबर सी के मान। तो सी के मान देखेंगे तो -8, ए के मान तो यहाँ 1 है ना, समझ में आ रहा है ना, इसी को बनाना है। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो -8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो दोनों बराबर है यानी कि सही है, ठीक है। तो ये रोमन का 1 हो गया। ये क्वेश्चन को खुद से बना लेंगे, तो कैसे बनाएंगे खाली समझा देते हैं। आरी आरी गुना करेंगे तो गुना करने पर आएगा 4, तो जोड़ने घटाने पर 4, तो 2 गो 2 गो 4 गो, 2 दूनी 4 गो। तो इसका तुरेंगे ना तो 2 गो 2 गो 4 गो हो जाएगा।
तो ये 10 के 10 लिखेंगे, 10 के 10 लिखेंगे, दूगो दूगो 4 गो कर लेंगे, तो नहीं बनेगा तो कमेंट में कर देना, तो हम बना के भेज देंगे। तो अभी ये क्वेश्चन देखो, ये पदों की संख्या 2 गो है, इसमें पदों की संख्या 2 गो है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको टी का होल स्क्वायर माइनस में √15 के होल स्क्वायर। अब बोलो कि √15 कहला लिखे, तो √15 इसलिए लिखे हैं कि रूट में है, तो √15 को जब 2 बार गुना करेंगे तो 15 आएगा, तो इसका नाम हो गया ए स्क्वायर, इसका नाम हो गया बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस में बी। ए के मान ई है, अपने ये बी के मान है, तो मान भर देंगे, ए के मान भरेंगे, बी के मान भरेंगे, ठीक है। अब इससे निकालेंगे शून्यक, तो टी प्लस में √15 बराबर 0, तो टी बराबर में निकलेगा माइनस √15, ठीक है। तो टी माइनस में √15 बराबर 0, तो टी बराबर आएगा √15। ये अल्फा का मान निकल गया, ये बीटा का मान निकल गया। इसको भी संबंध इसी तरह कर लेंगे चेक, है ना, इसको भी संबंध कर लेंगे इसी तरह तो चेक। तो हम संबंध चेक करके बता देते हैं कैसे संबंध चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध, यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अल्फा के मान ई है, बीटा के मान ई है, तो अल्फा के मान भरेंगे माइनस √15 प्लस में √15। बी के मान, तो बी के मान इसमें नहीं है, ए बी ये अचर राशि है इसलिए सी के मान है, तो बी के मान 0 हो जाएगा, तो प्लस माइनस कटिए 0 बराबर 0, ठीक है। उसी तरह इसको कहेंगे गुणनफल, है ना, तो गुणनफल के सूत्र यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा का मान बीटा का मान, तो लिखेंगे माइनस √15 गुने √15 बराबर सी के मान। तो सी के मान क्या है, तो सी के मान -15 है ना, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -15, √15 से √15 में गुना करेंगे तो 15 बराबर आ जाएगा 15, है ना। तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कि संबंध सही है। तो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बना लेंगे। अब जो क्वेश्चन है ना, ये दू गो शून्यक दिले रहेगा, दू गो शून्यक दिले रहेगा, तो यही 2 गो शून्यक है, ये दोनों शून्यक है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, तो 2 गो शून्यक देगा तो कहेगा कि द्विघात बहुपद निकालिए, तो हम द्विघात बहुपद के पहले सूत्र लिख लेंगे। तो एकरा के जो पहिलका होगा ना, ओकरा के कहेंगे अल्फा प्लस बीटा के मान दिले है 4, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे 7, समझ में आया। ए रोशन देखो, अल्फा प्लस बीटा एहू में लिख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा एहू में लिख लेंगे, 1/4 1/4 और दोनों में भर देंगे, ठीक है ना। तो इस सूत्र याद कर ले होगा, द्विघात बहुपद के सूत्र होता है, द्विघात बहुपद के सूत्र लिखौले होंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला है। ये फार्मूला लिख देंगे, ऐसा का फार्मूला लिख के मान को भरेंगे, तो देखिए ये जस के तस रहेगा, एकड़ जगह पर एकड़ मान भरेंगे तो 4x हो जाएगा, एकड़ जगह पर एकड़ मान भरेंगे तो 7 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह इसको उठा करके हम यही सूत्र लिखेंगे और यहाँ पे भरेंगे 1/4 1/4 और वही हो जाएगा आंसर। यानी कि बट्टा वाला है तो भिन्न का जोड़ कर देंगे ना, तो उतना ही पर छोड़ देंगे, वो भी हो जाएगा सही, ठीक है।